हेलो किड्स, वेलकम टू अवर सेक्शन बायो हॉटस्पॉट। और आज की हमारी क्लास रहेगी जीन रेगुलेशन के बारे में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी ये टॉपिक हमारे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको बहुत ध्यान से इस क्लास को सुनना और समझना होगा। देखो, रेगुलेशन पे आते हैं तो रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। और अब हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उस पूरी की पूरी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए, जीन का मतलब क्या होता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर जीन के लिए एक स्टेटमेंट दिया है। जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया है, यानी कि एक ऐसी यूनिट जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट माना जाता है जीन को। तो बेसिकली हम जीन के बारे में अगर हम बात करें तो जीन क्या है, तो जीन को हम सेगमेंट ऑफ डीएनए मानते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है या फंक्शनली एक्टिवेटेड रहता है। यानी कि डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो फंक्शनली एक्टिवेटेड होगा और एक्टिव होके या फंक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और जब भी आरएनए का फॉर्मेशन करता है तो उस फिनोमिना को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो ये आरएनए है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि टीआरएनए, आरआरएनए, और अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो हमारे लिए रहता है एमआरएनए। और जब हम आरएनए से आगे जीन को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आते हैं प्रोटीन, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब प्रोटीन भी बोल सकते हो या पॉलीपेप्टाइड वर्ड भी दिया हुआ है कि जब भी कोई जीन एक्सप्रेस करेगा तो वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली जीन के पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी सेल में होने वाली, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, या इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ कंपैटिबिलिटी शो करना है, या किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को परफॉर्म करना है, तो वो सारा का सारा जो फिनोमिना रहता है वो किसके अंदर स्टोर रहता है, जीन में। जीन जब भी एक्सप्रेस करेगा तो आरएनए बनाएगा, और आरएनए जब भी एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनाएगा या पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हो। और अगर हमें मेटाबॉलिक कंडीशंस को कंट्रोल करना है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम्स के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रोटीन और एंजाइम मिलके हम बोल सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं विद इन अ सेल। किसी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, प्रोटीन या एंजाइम्स के थ्रू। तो ये तो हमारा का पूरा फिनोमिना था कि जीन किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी जीन एक्सप्रेस करेगा तो कुछ यहाँ पे रूल्स लगते हैं। वो जो रूल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स के लिए अलग होते हैं और यूकैरियोट्स के लिए अलग रहते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से लेवल है, या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे ऐसे कौन कौन से लेवल है जहाँ पे जीन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के लिए रूल अलग रहेंगे, यूकैरियोटिक के लिए अलग रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूकैरियोटिक के लिए किस तरीके से ये रूल रहते हैं। यूकैरियोट्स में अगर हम जीन रेगुलेशन की बात करें तो मान लीजिए हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इस तरीके से, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो और ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक के अंदर इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस का, डबल मेम्ब्रेन, वेल डेवलप न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा डबल रहती है, बीच के अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है। और जो ये बीच में प्रेजेंट रहते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आउटसाइड द न्यूक्लियस जो फ्लूइड रहता है, और इनसाइड द न्यूक्लियस जो रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जीन का सेगमेंट किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हम उसको किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा कि अब जो एक्सप्रेशन है वो किस किस तरीके से कंट्रोल होंगे यूकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर जितना भी जीन रेगुलेशन है वो मल्टीपल लेवल में कंट्रोल होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फिनोमिना रहेगा। देखिए, जब भी यूकैरियोट के अंदर जीन एक्सप्रेस करता है तो वो एक आरएनए का फॉर्मेशन करता है जिसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसके ये 5 प्राइम टर्मिनल है, ये 3 प्राइम टर्मिनल है। इसके अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक थिंग होती है कि एचएनआरएनए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में कुछ ऐसे सेगमेंट्स रहते हैं कि जो कि नॉन फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोन्स के नाम से जानते हैं। ये जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स हैं ये हमारे लिए क्या रहते हैं, इंट्रोन। और जो ये फंक्शनल सेगमेंट है इनको हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है। तो एक्सोन का मतलब वो डीएनए की वो सीक्वेंस जो आगे प्रोटीन कोड करती है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है। और इंट्रोन्स जो रहते हैं वो क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो अब हमें यह देखना है कि इंट्रोन वो रीजन होता है डीएनए का, वो सेगमेंट होता है जो एक्सप्रेस नहीं करता, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता, और एक्सोन वो रीजन होता है डीएनए का, वो सीक्वेंस होती है जो कि आगे प्रोटीन कोड करने में हेल्प करता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सोन क्या रहता है और इंट्रोन क्या रहता है। एचएनआरएनए अभी एमआरएनए नहीं बना है, तो हम एचएनआरएनए को किस में कन्वर्ट करते हैं, एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है, यहाँ पे कैप बनाई जाती है, यहाँ पे टेलिंग की जाती है, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, राइट। तो इस तरीके से डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनना, एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग यानी कि उसकी कटाई छटाई की है, कैसे कि इंट्रोन के जो सेगमेंट्स हैं उनको हमने कट कर दिया यहाँ से, और कट करने के बाद में इनको रिमूव कर दिया, और रिमूव करके जो एक्सोन रीजन था उस एक्सोन रीजन को, यानी कि यहाँ पे जो रीजन प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सोन रीजन है, उनको आपस में कंबाइन कर दिया। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग करना। अब हमारे पास डीएनए की जो सीक्वेंस थी जीन, उससे हमने क्या बना दिया, एमआरएनए बना दिया, और एमआरएनए अब न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के कहाँ ट्रांसफर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेगा। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एमआरएनए। ठीक है, ये है एमआरएनए जो कि आगे प्रोटीन कोड करता है। एमआरएनए के ऊपर आके अटैच होते हैं राइबोसोम्स, इस तरीके से राइबोसोम। और राइबोसोम जब फॉर्म होता है तो इसके ऊपर अटैच होता है, तो आगे क्या फॉर्म करता है, एमआरएनए से फिर आगे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ये बनता है प्रोटीन। सो यहाँ पे जो स्टेप्स रहे हैं वो कुछ इस तरीके से रहे हैं। डीएनए का जो सेगमेंट जीन था, जीन ने आगे क्या बनाया, एचआरएनए, एचआरएनए से आगे क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए से जो एमआरएनए है वो अब ट्रांसफर हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में बाहर होता है तो इसका वेट करता है राइबोसोम, जिसको हम प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर अटैच होते हैं और अटैच होके आगे किसको कोड करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। और प्रोटीन अगर मेटाबॉलिक किसी पाथवे में पार्टिसिपेट करना है तो वो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, या प्रोटीन के फॉर्म में कोई स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लेवल थे जहाँ पे
हम लोगों ने जो यूकैरियोटिक के अंदर जीन रेगुलेशन को कंट्रोल किए हैं, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 टॉप रेगुलेशन जो फॉर्म रहते हैं वो रहते हैं। देखते हैं कौन कौन से वो रेगुलेटर फॉर्म हैं जो हमारे पास आए हैं। देखो पहला जो रेगुलेशन हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट रेगुलेशन है इस जगह पे, वो जो रहता है रेगुलेशन वो कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि इन शॉर्ट जो ये फिनोमिना थी इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस लेवल पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फिनोमिना था। सेकंड हम कंट्रोल कर रहे थे इस जगह पे, सेकंड फिनोमिना अगर हम देखें वो कंट्रोल किया था ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग के दौरान भी हम लोगों को जीन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। जो थर्ड फिनोमिना था वो हमारा यहाँ पे था। थर्ड फिनोमिना में हमने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट किया था एमआरएनए को, कहां से, न्यूक्लियोप्लाज्म से टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो फोर्थ हमारा फिनोमिना था वो इस जगह पे था जहां पे हमने कंट्रोल किया है, जहां पे हमने एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन किया है, प्रोटीन, तो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे हम प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। पहला जो हमारा लेवल रहता है वो कौन सा रहता है, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा जो रहता है वो स्प्लाइसिंग रहता है, और तीसरा जो लेवल रहता है जब हम न्यूक्लियस से एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करते हैं, और जो फोर्थ लेवल रहता है वो होता है ट्रांसलेशन लेवल। तो ये 4 लेवल रहते हैं जहां पे हम यूकैरियोटिक्स के अंदर जीन के रेगुलेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चारों के चारों लेवल एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन चीजों को नोट करना पड़ेगा कि कहाँ से जीन एक्सप्रेस होता है और किस फॉर्म में वो आगे एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। सो अब ये सारे के सारे रूल्स जो थे वो यूकैरियोटिक्स के लिए थे। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जो जीन का रेगुलेशन है वो किस तरीके से होता है। तो अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक्स में।